के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आओ मार दो गोली, इसका मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और ये देश की आजादी का मामला है। आजाद हुए हुए 80 बरस हो गया, लेकिन आज भी गुलाम है इस बिहार सरकार की वजह से। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। तेजस्वी यादव जी द्वारा निकाला गया है, लेकिन अब उसके बैरिकेडिंग यहाँ पे किया गया है और पुलिस और प्रशासन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त अभी लोग शोक हो रही है। बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मूड में है। और इधर आइएगा, चारों तरफ एक बंगला चौराहा और पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यानी कि पुलिस प्रशासन और सभी के हाथों में झंडा, ये बैरिकेडिंग कर दीजिए तो पूरा तोड़ने का प्रयास, और जो डीजे है उसको निकालने का लोग प्रयास कर रहे हैं। जो राजभवन मार्च जो आज निकाली जा रही है, उस डीजे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी, AK-47 चलाया गया था हमारे बच्चों पे, जो युवा पीढ़ी है अपने हक और अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए वो सड़कों पे उतरे थे। वो कोई अपराधी नहीं थे, वो कोई नक्सलवादी नहीं थे, फिर भी क्यों इस तरीके का बर्ताव किया गया? ये ना सोचे कि हम लोग सत्ता है, हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग कमजोर है, तो ये नहीं है। हम लोग के साथ हमारी जनता है। ये चोरी चमारी करके सत्ता पे आ जाने से नीतीश जी को बेवकूफ बना के सत्ता हथियार लिए ये लोग, नहीं चलेगा ये सब। इस्तीफा देना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को। नहीं, अभी आगे बढ़ेगी, नेताजी का इंतजार कर रहे हैं, बस आ ही रहे हैं, आगे। क्या लगाया है? युवाओं का जो हक अधिकार है, सम्मान है, वो मिलना चाहिए। हम बता दें, दशरथ मांझी जी के हम वंशज हैं। अगर दशरथ मांझी जी ने जिस तरीके से पहाड़ को तोड़ के ग्रामीणों के लिए रास्ता बनाया था, उसी प्रकार हम लोग ये जिस तरीके से चट्टान बने हुए हैं बच्चों के लिए, पहाड़ तोड़ के, वही चट्टान तोड़ के, पहाड़ तोड़ के हम लोग युवाओं के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए रास्ता बनाएंगे। हर आदमी का अपना अपना ये होता है। उन्होंने तय किया होगा कि साहब हमको इतने दिन यहाँ धरना पर बैठना है, मगर यहाँ भी आज जो मुख्यतः ज्यादा लोग जो आए हैं वो युवा और छात्र हैं, और हम लोग पीछे से जी। आप पीछे से हैं? हाँ, पीछे से हैं। तो आपके नेता को आगे हिरासत में चले गए हैं, डिटेन कर लिए गए तेजस्वी यादव को। चल रहे हैं भाई, आपके नेता को तो डिटेन कर लिया गया हिरासत में। अच्छा, तब आगे बढ़ते हैं, हमको भी डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि हम लोग जेल में जाते थे ना, तो एक नारा लगाते थे, आना जाना लगा रहेगा, समझा कि नहीं? तो आना जाना तो चलता ही है, लगा रहेगा। ले चलो ना सरकार जेल में, हम तो चाहते हैं कि जेल में ले जाए। आप खुद चाहते हैं जेल में जाना? अरे भैया, अगर सरकार में को हम लोगों से कष्ट है, समझेंगे, तो ले चले जेल में। अच्छा, क्या लग रहा है आज? हम बता रहे हैं, अभी भी हम कहते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित स्थल तक ही हम जाएंगे, ठीक है? और अगर राजभवन से खबर आएगा कि 5 आदमी 10 आदमी का डेलीगेशन आइए, तो उस तरह से हम लोग करें। क्या लगता है कि सरकार तक आप लोगों की बातें नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंचने नहीं दी जा रही है? कहते हैं कि जब सरकार, ये बता रहे हैं आप, जो कह रहे हैं कि सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती, तो जब सरकार गूंगी रहती है और बहरी रहती है, तो युवा का, किसान का, गरीब का, मजदूर का आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता है। उनके कानों में आवाज पहुंचता है अडानी का, अंबानी का, बड़े लोग। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विदेश से आए, कोई मौका नहीं मिला तो ये हाथ लग गया, ऐसे ही रोड पे उतर गए। तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। रुक जाइए। अच्छा, ऐसा उन्हीं का सिर्फ आंदोलन है? अरे, नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आंदोलन है कि पार्टी का, युवाओं का आंदोलन है? वे कह रहे हैं विदेश से आए, मौका नहीं मिला तो इधर लिए। विदेश से आए तो मौका नहीं मिला, यही मौका पकड़ लिए, चमकना चाह रहे थे। अच्छा, कितना बार जाते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह फलाने विदेश? किसका है खाका? क्या लगता और उस पे पैसा किसका खर्चा होता है? गरीब जनता का। राजभवन आप लोग जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोक दिए, क्या कुछ कहिएगा?
बहुत गलत कर रही है ये। हाँ। सरकार के खिलाफ हम लोग जरूर हैं। सरकार के खिलाफ भी नहीं, हम लोग उनकी नीतियों के खिलाफ है। जो वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी कोई बच्चा इतने मेहनत से एग्जाम देता है, उसके माता पिता पढ़ाते हैं, इतने साल अपना बर्बाद करता है और आप पेपर लीक करवा देते हैं। इतना भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास कि आप पेपर लीक को रोक सके। उसके खिलाफ अगर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो आप 80-47 चला देते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी भ्रष्टाचार सरकार जो खुद ही मर्डर है, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार की तरक्की करे, जो बिहार के लिए खड़ा हो, बिहार के छात्रों को रोजगार दे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे। आज गांव में जाकर देख लीजिए, स्कूलों में ताला लगा हुआ है, मिड डे मील के नाम पे कॉकरोच निकाल के खाना मिल रहा है। तो कैसी सरकार है ये? जब आप कोई चीज संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप रेजिग्नेशन लीजिए ना, क्यों बैठे हैं? इसके आलम को राजभवन जाने से रोकिए, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहेगा? वो तो रोकेगी ना, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे हम लोग एकदम। लेकिन पुलिस गोला बरसाएगी, अब बरसात करेगी आप लोगों पे, वाटर कैनाल चलाएगी, आंसू गैस बिकेगी। अब कुछ भी करे ये सरकार, हम लोग सब लोग करने के लिए तैयार है। बिहार के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है। आओ मार दो गोली। झंडा लेके आप लोग निकल रहे हैं, क्या कुछ संकेत है? ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और ये देश की आजादी का मामला है। आजाद हुए हुए 80 बरस हो गया, लेकिन आज भी गुलाम है इस बिहार सरकार की वजह से। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने में नहीं देती है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं तो हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। आजादी का 80 वर्ष हो चुके हैं, पूरा भारत बदल गया है, आप बोले कि पूरा आजादी नहीं है हम लोग को है। हाँ नहीं है ना, आप कुछ राइट टू फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? हम लोग को राइट टू एजुकेशन कहाँ है? अभी भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित है। आप ग्रामीण में चले जाइए, शिक्षा से वंचित है। राइट टू एजुकेशन कहाँ है? स्पेशल चिल्ड्रन जो दिव्यांगजन है वो हर चीज से वंचित है। सड़क अच्छा नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है यहाँ पे? ये देखिए तस्वीर दिखा दीजिए, देखिए आप ब्रिगेडिंग को तोड़ने का संपूर्ण प्रयास और पुलिस प्रशासन जो कि एक्टिव मूड में यहाँ पे है। देखिए हो सकता है कि आंदोलनकारियों पर कहीं ना अब लाठी न चल जाए। देखिए 10 डेग आगे 10 डेग पीछे ये राजद के कार्यकर्ता है मार्केटिंग तोड़ने में ये लगे हुए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा तस्वीर दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डकबंगला चौराहा से देखिए जो डीजे है, जो गाड़ियां है उसको निकालने का राजद समर्थक प्रयास कर रहे हैं। अब गाड़ियों को टेंगला जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, एक तरफ राजद के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ बिहार पुलिस की आपस में अब भिड़ंत हो गई है। ये पटना के डकबंगला से बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है। क्या कुछ कहेगा सर? बैरिकेडिंग के लोग तोड़ने का प्रयास कर, डीजे को टेंगला जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर पहली सरकार नहीं मानेगी तो बैरिकेडिंग तोड़कर हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। देखिए अगर पहली सरकार नहीं मानती है तो ये लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मार्च करेंगे। देखिए डीजे पे लोग बैठे हुए हैं लेकिन इसको टेला जा रहा है, अब प्रशासन इसको हटा रही है। ये तस्वीर लीजिए पटना के डकबंगला चौराहा से। मांग खबरें के साथ आप बने हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।